हेलो गाइस, मैं नीरज वैष्णव आपके लिए आज लेके आया हूँ टैली प्राइम में परचेज एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं परचेज एंट्री होता क्या है। जब भी आप अपने बिजनेस में या आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पर आप किसी भी माल को खरीदते हो तो उस माल को खरीदने की एंट्री करते हैं। उस एंट्री से अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों ही इफेक्ट पड़ती है। मतलब इन्वेंट्री में जो चीज़ आप खरीद रहे हो वो प्लस होगी और अकाउंटिंग में भी जिससे आप माल खरीद रहे हो वो भी प्लस होगा। मतलब हमारे परचेज अकाउंट में जो अमाउंट है वो प्लस होगा। तो सबसे पहले आते हैं कि परचेज एंट्री कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो परचेज एंट्री करने के लिए आपके पास एक पहले सिंपल सा एक बिल होना चाहिए। बिल का मतलब होता है कि जब भी हम परचेज एंट्री करते हैं तो हमें किसी सेलर का बिल होगा जो हमें माल बेचता है, क्योंकि हम जब माल खरीदते हैं तो किसी व्यक्ति से ही खरीदते हैं। तो हमारे पास एक किसी व्यक्ति का बिल बना हुआ होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बिल बता देता हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एक बिल। यहाँ पे बिल में सबसे पहले लिखा हुआ है राम एंड सन्स। राम एंड सन्स हमें बेच रहा है और बायर में हम आ रहे हैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड मीन्स हमारी कंपनी का नाम यहाँ पे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड दिख रहा है आपको। तो एकदम फ्रेश कंपनी बना रखी है मैंने। कंपनी कैसे बनाते हैं इसके बारे में वीडियो पहले पिछली वीडियो में बता रखा है मैंने, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। आई बटन में ऊपर लिंक दे रखा है। इसके साथ साथ आपको अगर कंपनी बनाने से पहले टैली को डाउनलोड कैसे करते हैं उसके लिए भी मैंने आई बटन पे लिंक दे रखा है। तो कंपनी या टैली आपको डाउनलोड करना है तो वो कैसे करते हैं वो भी आपको लिंक ऊपर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं सीधा अपने परचेज वाउचर पे। तो सबसे पहले परचेज करने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली, इसको कहते हैं हम गेटवे ऑफ टैली। और यहाँ पर हम आएंगे वाउचर पे। जैसे ही आप वाउचर पे एंटर करते हो तो आपके सामने कुछ विंडो ओपन होता है वाउचर्स का। यहाँ पर वाउचर होते हैं। यहाँ पर हम इजीली अपने कीबोर्ड में सबसे ऊपर की तरफ जो कीज होती है जिनको हम फंक्शंस की कहते हैं या हिंदी में कुंजी कहते हैं, तो उसमें से आपको F9 प्रेस करना है। या तो आप अपने ऊपर फंक्शंस की कीबोर्ड के ऊपर की तरफ जो की होती है फंक्शंस की उसमें से F9 प्रेस करें, या फिर आपके साइड में यहाँ पे राइट साइड में बटन बने हुए होते हैं सेल परचेज के। तो सेल पे आप ऐसे माउस से क्लिक करोगे तो भी हमारे सामने परचेज का वाउचर है वो ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा वाउचर का नाम आ गया परचेज। और हमें अब क्या करना है, एक बिल के एज इट इज़ यहाँ पे परचेज करनी है। तो बिल के एज इट इज़ परचेज कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें बिल देखना है। बिल में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले बिल के इनवॉइस नंबर क्या है, 1 नंबर लगा हुआ है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बिल का इनवॉइस नंबर 1 टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद डेट, तो डेट यहाँ पे हमारे सामने 1 अप्रैल 2023 दिख रही है, 1 अप्रैल 2023 डेट। फिर एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने आता है लेजर लिस्ट। लेजर मतलब वो पार्टी जिससे आप माल खरीद रहे हो। तो हम लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर का नाम क्या है, राम एंड सन्स। तो राम एंड सन्स नाम का लेजर हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट करना है। तो राम एंड सन्स नाम का लेजर क्रिएट करने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली यहाँ पे और लेजर लिस्ट में आके या तो Alt+C प्रेस करेंगे या फिर ऊपर बटन बना हुआ है क्रिएट का। जैसे इस क्रिएट पे जाके एंटर करेंगे तो हमारे सामने लेजर क्रिएशन का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। लेजर विस्तार से लेजर के ऊपर एक वीडियो बना हुआ है पूरा का पूरा बाय डिटेल। तो आप पिछले वीडियो में जाके लेजर कैसे बनता है उसके बारे में वीडियो देख के आप लेजर बनाना आसानी से सीख सकते हैं। अभी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ मोटा मोटी आपको कि लेजर बनाने से पहले यहाँ पे हमें सबसे पहले उस लेजर का नाम लिखना है, राम एंड सन्स। तो मैं यहाँ पे राम एंड सन्स करके टाइप किया, एंटर किया और यहाँ पे अंडर डालूंगा मैं इसको सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर मतलब होता है जो हमारा लेनदार है, मतलब जिससे भी आप उधार में माल खरीदते हो वो सन्ड्री क्रेडिटर में आएगा। जिसे उधार में माल बेचते हो तो वो आएगा सन्ड्री डेटर में, यहाँ दिख रहा होगा। क्योंकि जब भी आप लेजर बनाते हो सब लेजर के बनाने का तरीका एक ही है, बट मैटर करता है अंडर ग्रुप। जो अंडर ग्रुप आप डालोगे वही आपके रिपोर्टिंग पार्ट में शो करेगा। वही आप जो अंडर ग्रुप डालोगे वही आपको पता लगेगा कि आपका इस लेजर के साथ में क्या रिलेशन है। तो जैसे मैं एंटर करूँगा यहाँ पे, इसकी क्रेडिट लिमिट अभी सेट नहीं करके मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे सीधा इसके एड्रेस पे आ जाता हूँ। एड्रेस आपको यहाँ पे दिख रहा है विनय नगर लिंक रोड जोधपुर। तो यहाँ पे एड्रेस आप टाइप कर सकते हो विनय नगर लिंक रोड और जोधपुर। एंटर करूँगा, उसके बाद इसका स्टेट और उसके बाद इसके पिन कोड कहाँ का है ये, मतलब ये सब डिटेल किसकी डाल रहे हैं, हम उस लेजर की डाल रहे हैं जिस उस पार्टी के डाल रहे हैं जिस पार्टी का हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं। एंटर करेंगे हम, यहाँ पे उसके पैन कार्ड आईटी नंबर है तो यहाँ पे उसकी जीएसटी स्कीम, मतलब जीएसटी टाइप क्या है उसका, रेगुलर में है, रजिस्ट्रेशन में या कंपोजिशन में है। तो यहाँ पे रेगुलर डालता हूँ मैं और यहाँ पे उसके जीएसटी के नंबर प्रेस करूँगा। जीएसटी के नंबर क्या है इसके, 08CLRPN। यहाँ डालूंगा 08CLRPN। बिल के अंदर जीएसटी के नंबर यहाँ दिखते हैं, आपको दिख रहे होंगे जीएसटी नंबर। उसके बाद 978P एंड लास्ट में यहाँ पे
Z1 एंटर किया मैंने, एंटर किया और जैसे यहाँ पे एंटर करता हूँ और ये लेजर क्रिएट हो गया। लेजर क्रिएट होते ही हमारे सामने रिसिप्ट की डिटेल आ रही है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिसिप्ट की डिटेल डाल सकते हैं, मतलब कि बिल बनाने से पहले कभी कोई रिसिप्ट दे के अगर माल इशू करता है या माल रिसीव करता है तो उसकी डिटेल अगर नहीं है आपके पास तो एंटर करके हम इसको आगे बढ़ सकते हैं। फिर आती है पार्टी की डिटेल। अब ये पार्टी की डिटेल जो आपको यहाँ दिख रही है ये होती है हमारे वेरिफिकेशन के लिए, आप जो लेजर चूज़ किया है आपने जो लेजर लिस्ट से वो लेजर यही है या कोई और है। तो आप यहाँ से वापस अपने बिल की तरफ से कंफर्म कर सकते हो इसका एड्रेस, जीएसटी नंबर, स्टेट, वो सब चीज़ें अगर आपने डाल रखी है तो ठीक है। यहाँ से आप कंफर्म कर लो और एंटर करके इसको सेव कर दो। उसके बाद में हम आ जाते हैं परचेज लेजर। अब परचेज लेजर में क्या होता है, एक बाय डिफॉल्ट आपको लेजर क्रिएट करना पड़ता है, उसका नाम होता है परचेज अकाउंट। जैसे मैं परचेज अकाउंट टाइप करता हूँ अंडर डालूंगा इसको परचेज अकाउंट। ये आपको एक बार ही क्रिएट करना होता है एक कंपनी में, फिर आप इसी का यूज लेते हो एनी टाइम। सीधा मैंने यस करके सेव कर दिया इसको और यहाँ पर मैं अब टाइप करूँगा आइटम। तो आइटम जैसे कि आप देख रहे हो बिल में आइटम क्या खरीदा है हमने, Vivo V17 Pro नाम का आइटम है। तो Vivo V17 Pro नाम का आइटम हमारे पास क्रिएट नहीं है तो मैं Alt+C करूँगा या फिर मैं क्रिएट पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने आइटम क्रिएशन का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है और यहाँ पर मैं आइटम बनाने के लिए प्रोसेस कर रहा हूँ। तो आइटम बनाने का भी वीडियो बना रखा है पहले मैंने पूरा डिटेल में, तो आप वो भी जाके देख सकते हो और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन में दे रखा है। आइटम क्या है, आइटम का नाम यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो दिख रहा है Vivo V17 Pro। तो मैं जाऊँगा आइटम का नाम डालूंगा Vivo V और 17 Pro। जैसे मैं एंटर करता हूँ अंडर मीन्स क्या होता है कैटेगरी, ये भी मैंने बता रखा है आपको। और इसका यूनिट क्रिएट करना है तो PCS नाम से यूनिट पड़ा है इसका। यहाँ पे पेज बनता कैसे, क्रिएट कैसे होता है, आपको जाना है क्रिएट में, PCS पे एंटर करना है और यहाँ पे डालना है पीस, एंटर। तो पीस आइटम बनाने का भी वीडियो बता रखा है मैंने, जैसे पहले बताया तो बना रखा है, आप जाके देख सकते हो। फिर यहाँ एंटर करेंगे, यहाँ पे स्पेसिफाई और यहाँ पर इसके HSN डालेंगे। HSN मीन्स हार्मोनाइज सिस्टम नॉमिनिकल्चर करके कोड आता है जो GST एप्लीकेबल करने में मदद करता है। तो इसके HSN है 8520। तो मैं जाऊँगा टाइप करूँगा 8520, एंटर करूँगा और एंटर करूँगा। उसके बाद मैं वापस स्पेसिफाई, यहाँ पे टैक्सेबल और यहाँ पे कितने % टैक्स लग रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे दिख रहा है हमें 18% टैक्स लग रहा है, इस पर एप्लीकेबल हो रहा है। तो हम यहाँ जाएंगे 18% टैक्स एप्लीकेबल, एंटर। ये हमारा यहाँ पर आइटम क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्वांटिटी लूँगा, कितने पीस आप बेच रहे हो, 5 पीस बेच रहे हो, एंटर करूँगा और यहाँ पर लगाऊंगा मैं उसकी रेट। अब रेट कैसे लगाते हैं, रेट मतलब कि कितने रुपए में आप खरीद रहे हो। तो 17,800 रुपये हमने खरीदा है इसको, तो यहाँ 17,800 रुपये टाइप करके एंटर करूँगा तो आपके सामने यहाँ पे अमाउंट दिख जाएगा, जो अमाउंट ये वाला होना चाहिए जो बिल में दिख रहा है आपको। तो अमाउंट है 89,000, यहाँ पे हमारा अमाउंट है 89,000, मतलब सही है। और कोई आइटम है तो आप यहाँ पे ले सकते हो, नहीं है तो यहाँ पे करेंगे हम एंड ऑफ लिस्ट एंड यहाँ पर हम लेजर एप्लीकेबल करेंगे। लेजर मीन्स GST के लेजर, क्योंकि आप देख रहे हो जैसे कि यहाँ पे फ्राइट चार्ज मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा रखा है इसने, 700 रुपये भेजने के जोड़े हैं और फिर CGST और SGST भी इस पर अप्लीकेबल की है। तो ये फ्राइट चार्ज का क्या होता है, फ्राइट चार्ज मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन का कोई चार्जेस जो उसने पे करके हमें भेजा है, तो हमें इसी बिल में उसको चुकाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम फ्राइट चार्ज का लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम जाएंगे Alt+C या फिर क्रिएट, लेजर में क्रिएट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा फ्राइट चार्ज। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो फ्राइट चार्ज, तो FRE करके हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं चार्जेस और एंटर करूँगा मैं और यहाँ पे इसको अंडर डाल लूँगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये हमारा खर्चा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे मैं एंटर करूँगा और इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा 700। तो 700 हमारा यहाँ पे फ्राइट चार्ज लग गया। उसके बाद में मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा या फिर स्पेस प्रेस करूँगा तो हमारे सामने वापस लेजर की लिस्ट खुल गई और अब हम क्रिएट करेंगे GST के लेजर। जैसे CGST और SGST आपको यहाँ दिख रहा है, तो मैं सिंपल सा क्रिएट में जाऊँगा, यहाँ डालूँगा C और GST, एंटर करूँगा। और जब भी GST के या टैक्सेशन के कोई भी लेजर आप क्रिएट करते हो तो उसको आप अंडर रखते हो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के। तो मैं इसका अंडर ग्रुप GST का ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस लूँगा। आपने देखा जैसे ही मैंने ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस लिया तो नीचे का जो भी डैशबोर्ड था वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे डालूंगा GST और यहाँ पे CGST मीन्स होता है सेंट्रल, तो यहाँ पे C को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एंटर और एंटर करके सीधा इसको सेव कर रहा हूँ, ईजी प्रोसेस। तो आप देख रहे हो आपकी GST एप्लीकेबल हो गई है, 8010 आ रही है CGST। आप यहाँ जाके देख सकते हो 8010 आ रही है, मतलब आपका बिल सही बन रहा है।
उसके बाद सी के बाद में SGST एप्लीकेबल करनी है, तो यहाँ जाएंगे हम Alt+C या फिर क्रिएट और यहाँ पे डालेंगे S और GST, एंटर करूँगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST और CGST के बाद में यहाँ पे बना रहे हैं हम SGST, तो SGST या UTGST यहाँ लेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करके इसको सेव कर देंगे, तो ये GST बन गया। अब ये हमारा जो यहाँ पर अमाउंट आ रहा है 1,05,720, तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा आ रहा है 1,05,720, तो हमारा बैलेंस मिल रहा है, मीन्स कि हमारा ये बिल परचेज सही से हुआ है। ये जो यहाँ पे बैलेंस होता है और GST का जो बैलेंस होता है वो मिलना चाहिए, तो हमारा यहाँ GST वाला और ये वाला दोनों बिल का बैलेंस मिल रहा है, मतलब इस बिल के हूबहू का बैलेंस आपके यहाँ आना चाहिए, तब आपका बिल सही है। अगर वैल्यू में कुछ चेंजिंग आ रहा है या कुछ करेक्शन है या कुछ भी, अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी दिक्कत आ रही है या फिर आपकी वैल्यू नहीं मिल रही है, तो आपका बिल गलत बन रहा है। कहीं ना कहीं जाके उसको सुधारने की कोशिश करनी है, फिर चाहे टैक्सेशन में हो या फिर रेट में हो या फिर और भी कोई चार्जेस लगा रखा है या डिस्काउंट वगैरह लगा रखा है। तो अब आपके अगर माइंड में हो डिस्काउंट वगैरह कैसे लगता है, तो उसमें भी आने वाले वीडियो हम सीखने वाले हैं अप्लीकेबल डिस्काउंट कैसे करें। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपकी कोई आगे आने वाली वीडियो मिस नहीं हो। और पीछे वीडियोज़ और भी खूब सारी टैली से रिकॉर्डिंग बनी हुई है, तो आप उसको जाके देख सकते हो। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर